तो चलिए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है पहले ये जानना जरूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो वर्ड्स हम लोग डेली बोलते हैं, जो मुंह में आने वाले लफ्ज है या शब्द है, उन सब को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने कैटेगरी के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने किस्म के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। हाँ, आप सब जानते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी जानते हैं। तो आज हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि ये लाइफ टाइम याद रहे, ये एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए याद रहे। तो हम लोग थोड़ा इसमें समय लगेगा, आपको थोड़ा मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। शुरू करते हैं बिना बकवास के। नाउन, नेम ऑफ थिंग्स, चीज़ों का नाम को नाउन कहते हैं। कोई भी चीज़ों का नाम, जैसे हवा, जिस चीज़ को सांस लेते हैं हम लोग, उसको एयर, एयर भी एक नाउन है। वाटर, पानी, ये एक नाउन है जो हम लोग पीते हैं। पेन, ये जो कलम में जिससे लिख रहा हूँ, ये भी एक चीज़ का नाम है, इसको नाउन कहते हैं। ये सारे चीज़ें नाउन हो गए। बोर्ड, बल्ब, लाइट, ये सारे, और भी जो मेरे आसपास चीज़ें हैं वो सारे नाउन हो गए, ठीक है। दूसरा प्रोनाउन पे आते हैं। और प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बदले जो लफ्ज, जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि जो इंग्लिश में ही वो लिखा हुआ है साइड में, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपका इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने पहले से ही लिख रखा है। वर्ड्स यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स, नाउन्स के बदले जो वर्ड यूज होता है, जो शब्द या अल्फाज यूज होता है। जैसे मेरा नाम है, ठीक है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए मेरा नाम है रामू। अब मैं रामू नहीं कहना चाहता हूँ, रामू के बजाय हम क्या यूज करना चाहता है, मैं इंग्लिश में आई होता है, आई बोलते हैं मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। मैं रामू नहीं कहता हूँ, मेरा नाम रामू है, अब मैं मेरा नाम नहीं लेता हूँ, आई कहता हूँ। तो ये आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं। आई, वी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मैं उन सब का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ, वी कह सकता हूँ। और मैं क्या कह सकता हूँ, अच्छा, सामने मेरा कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, वीडियो शूट कर रहा है, उनका कुछ नाम है, सपोज उनका नाम है रानू। अब मैं उनका नाम, वो मेल है तो ही है, उनका नाम नहीं लेके मैं ही कह सकता हूँ या फिर शी कह सकता हूँ। अगर वो फीमेल है तो वो शी कह सकता हूँ मैं, ठीक है। औरत है तो फीमेल शी, और अगर मर्द है तो वो ही कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह का प्रोनाउंस होता है। और आगे बढ़ते हैं। दे मतलब वे लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, उनको उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं तो दे कह सकते हैं। ईट, अब ये जो कलम है, अभी जो थोड़ा देर पहले मैंने बताया, पेन एक कलम है, कलम एक नाउन है। और नाउन को हम इसका वर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं, नाउन यूज नहीं, मतलब पेन यूज नहीं करना चाहते हैं, उसके बदले इट यूज करना चाहते हैं। जैसे इट इज राइटिंग ब्लैक, राइटिंग ब्लैक। तो इट जो हो गया, इट, अब मैं पेन लिख सकता था, यहाँ पे पेन नहीं लिख के क्या लिख दिया मैंने, इट लिख दिया। तो ये भी क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, इट। पेन इज राइटिंग ब्लैक, पेन नहीं कह के मैंने क्या कहा, ईट कहा, ठीक है। तो इस तरह से ये है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ईट, दिस, दैट। अब मैं बोर्ड नहीं कहना चाहता हूँ, दिस कह रहा हूँ। दिस इज यूज्ड फॉर राइटिंग, ये जो है लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब सामने मेरा कैमरा रखा है तो मैं कैमरा नहीं कह रहा हूँ, दैट कह रहा हूँ, वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गए प्रोनाउन, ठीक है। नाउन प्रोनाउन हम लोग खत्म कर दिया। अगला आते हैं वर्ब पे। वर्ब हो गया एक्शन वाली वर्ड्स, जो काम हम लोग करते हैं, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, नहाना, ये सारे ना लगने वाली शब्द या लफ्ज, या अल्फाज, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ड्स, जिसे मतलब जो काम होता है हमारा, जैसे जाना, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, टॉक बात करना, ये सारे जो ईट खाना, डांस करना, नाचना, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, वर्ब हो गए। आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव पे। डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। नाउन को डिस्क्राइब करना, नाउन का विशेषताएं बताना, या नाउन का गुण बताना, या नाउन को बयान करना, या फिर उनके, या प्रोनाउन को बयान करना, या फिर प्रोनाउन को का विशेषताएं बताना, या फिर उनको मॉडिफाई करना, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना, या फिर तब्दीली लेके आना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव में जैसे ब्यूटीफुल हो गया, एंग्री हो गया, स्कैरी हो गया, ठीक है। जैसे एक हम लोग ले लेते हैं नाउन, नाउन हो गया बर्ड, ठीक है, बर्ड एक नाउन है, ठीक है। अब बर्ड को मैं एक एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करता हूं, जैसे बर्ड इज ब्यूटीफुल, तो बर्ड इज ब्यूटीफुल, बर्ड क्या है, एक नाउन है। इसको एक्सप्लेन, इसको डिस्क्राइब कर रहा है कौन, ब्यूटीफुल वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से ब्यूटीफुल हो गया, एंग्री हो गया, मैं एंग्री बर्ड भी कह सकता हूँ, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, एंग्री क्या बता रहा है, उसका विशेषताएं बता रहा है, उसका क्वालिटी बता रहा है, उनका गुण बता रहा है, ठीक है, खासियत बता रहा है, उसमें क्या खासियत है, वो बर्ड खूबसूरत है, वो बर्ड गुस्सेल है, वो बर्ड डरावना है, स्केरी है। तो ये सारे बात हो गए एडजेक्टिव्स में, ठीक है। ये अब मैं बर्ड नहीं कह के, ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल कह सकता हूँ, सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, इसका मतलब वही हो गया, ठीक है, सी इज ब्यूटीफुल। अब बर्ड को नहीं यूज करके मैं सी यूज करता हूँ, बर्ड एक नाउन है, नाउन के बदले मैं प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ। अब प्रोनाउन भी मॉडिफाई कर डिस्क्राइब कर रहा है, कौन, ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल मैंने यहाँ लिखा नहीं, टाइम बचाने के लिए, समझ जाना, यहाँ पे ब्यूटीफुल है, तो सी इज ब्यूटीफुल। तो प्रोनाउन को भी क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, वो कैसा है, खूबसूरत है, वो बयान कर रहा है प्रोनाउन को, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन को बयान करने वाली वर्ड्स को क्या कहते हैं हम लोग, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, या उसको मॉडिफाई करने वाली वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब, जो एडवर्ब्स है वो एड्स एक्स्ट्रा मीनिंग टू वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, तो कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग डालता है, जैसे कि बर्ड इज ब्यूटीफुल, ये यहाँ पे ये है बर्ड, बर्ड क्या है, नाउन है, इज ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा मीनिंग लगाना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करेगा वर्ब्स पे या एडवर्ब पे या एडजेक्टिव पे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है तो मैं एडजेक्टिव पे ही कुछ एक्स्ट्रा लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, बर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, वेरी, वो वेरी ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बहुत खूबसूरत है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड किया, कौन ऐड किया, वेरी, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, जो एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करे वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को या एडवर्ब्स पे, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब आ जाते हैं प्रेपोजिशंस पे, ठीक है, प्रेपोजिशंस पे आ जाते हैं। Prepositions words used before nouns or pronouns to show the time, place or direction, etc. ठीक है, जो लफ्ज, जो शब्द या अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होते हैं और वो समय को बताते हैं, वक्त को बताते हैं या जगह को बताते हैं या फिर किसी दिशा को दिखा रहे होते हैं, डायरेक्शन को दिखा रहे होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रेपोजिशंस कहते हैं। जैसे कि, ठीक है, इन हो गया, ये क्या दिखा रहा है, ये उसका इन इन द मॉर्निंग, सुबह में, तो टाइम को बताया, समय को बताया, इन द मॉर्निंग, ठीक है। प्लेस को भी बता सकता है, एट, जैसे एट अपना जगह का नाम दे दो, एट, ठीक है, मुंबई, एट दिल्ली, ठीक है, तो प्लेस को भी बता रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है, ऑन द ट्री, कहाँ है, किस दिशा में है, ऑन द ट्री। तो ये सारे वर्ड जो हो गए ये क्या हो गए, प्रेपोजिशंस हो गए, ठीक है, इन, एट, ऑन, अबव, ये सारे प्रेपोजिशंस हो गए। चलिए आगे चलते हैं कंजंक्शंस में, ठीक है। तो कंजंक्शंस में वर्ड्स कनेक्टिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एटसेट्रा, जो वर्ड्स दो शब्दों को, दो लफ्जों को या दो अल्फाजों को जोड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है, कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि बर्ड एंड, ठीक है। अब एक और वर्ड इसमें लगा देते हैं, बर्ड्स और बर्ड्स एंड डक्स, चिड़िया और बतख, बतख है, आर ब्यूटीफुल, आर ब्यूटीफुल, बर्ड्स एंड डक्स आर ब्यूटीफुल। तो ये जो एंड है यहाँ पे, ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, दो लफ्जों को जोड़ रहा है, जो दो शब्दों को जोड़ रहा है, वो क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है। ये दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये देखो, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, बट यहाँ पे बट क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट, ठीक है। तो बट क्या हो गया, एक कंजंक्शन हो गया, बट, एंड, ये, फॉर, इफ और शो, ये सब कंजंक्शन हो गया। अब आ जाते हैं इंटरजेक्शन पे, ठीक है।
इंटरजेक्शन पे आ जाते हैं। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग पेन, प्लेजर, सरप्राइज, वो शब्द जो हमारा दर्द या दुख को दर्शा रहा होता है, दुख वाली एहसास को बता रहा होता है, या प्लेजर मजे वाली एहसास को बता रहा है, मजे खुशी वाली एहसास को बता रहा है, या सरप्राइज हम लोग चौंक गए हैं हमारा, ठीक है, ठीक है, सरप्राइज्ड फीलिंग्स दिखा रहा है, जो चौंक गए हम लोग वो वाला एहसास, चौंकाने वाला एहसास को दिखा रहा है, वो सबको क्या कह रहे हैं हम लोग, इंटरजेक्शंस कह रहे हैं। जैसे कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, वाओ वाओ व्हाट अ कॉमा सॉरी, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, ठीक है। ये जो वाव हो गया, वाव क्या दिखा रहा है, हम देख के उसका किसी चीज का खूबसूरती देख के हम चौंक गए, और ये वर्ड वही चीज को दर्शाता है, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, क्या खूबसूरत चिड़िया है, ठीक है। तो इस तरह का चीज है, इस तरह का वर्ड्स, इसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगला कंटेंट लेके।